जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम एक बेसिक टर्म्स देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। ये एग्जाम में तो आपसे नहीं पूछा जाता, बट इसके यूजेस सारे नंबर सिस्टम में या अर्थमेटिक में काम आते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में कभी पहाड़ा नहीं पूछा जाता ना, टेबल ये 10 के बताओ, 12 के बताओ, 18 के बताओ, बट वो हर कैलकुलेशन में पूरे अर्थमेटिक में काम आती है, क्योंकि उससे क्या है, कैलकुलेशन इजी और फास्ट हो जाती है। तो इसलिए आज हम डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाजकता का नियम, हिंदी में बोलते हैं इसे भाजकता का नियम। मतलब कौन सी संख्या किससे भाग होगी, भाजकता देखनी पड़ती है। जैसे मान लो कि कौन सी संख्या 9 से भाग होगी, कौन सी संख्या 3 से भाग होगी, इसमें भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। जैसे आप रिमाइंडर थ्योरम में काम आएगी आपके कि मान लो कोई 2 की पावर 4 दे रखी है, इसको 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा आपका। तो इसमें उससे पहले आपको ना डिविजिबिलिटी रूल आना जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले देखते हैं हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले देखते हैं 2 का। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर दे रखा आपको, जैसे ये दे दिया 1 2 3 4। ये पूछेगा कि इसको 2 से भाग करने पर आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, या 2 से कम्प्लीटली डिवाइड है या नहीं है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक तो बेसिक मेथड आपका जो स्कूल टाइम में करते थे कि इसको 2 से भाग करके देखो, 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। अगर 0 बचता है तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ये तो अपन स्कूल टाइम करते थे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे करना होता है, देखो आपको ये देखो 1 2 3 4। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है आप सिर्फ लास्ट डिजिट देखिए, सिर्फ अंतिम संख्या देखिए क्या है। अगर उसमें 2 का भाग जाता है तो रिमाइंडर 0 आएगा, अदरवाइज शेषफल बचेगा आपको। मोस्टली वो नहीं बचेगा इसमें। तो जैसे ये नंबर है ना, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2 से। अगर इसको 2 से भाग करोगे ना तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि लास्ट संख्या क्या है, 4 है। इसमें 2 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है। ठीक है, 2 के लिए जैसे ये नंबर है अगला, ये देखो 1 2 3 4 5। इसको 2 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। एक तो वही मेथड जो बेसिक, आप 2 से डिवाइड करो पूरे को, फिर लास्ट में देखो क्या बचेगा। एक सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी पड़ती है इसमें। लास्ट डिजिट क्या आपकी 5 है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें 1। तो अगर ओड नंबर है तो रिमाइंडर बचेगा 1, अदरवाइज वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है आप अंतिम संख्या देखिए, बस लास्ट नंबर क्या है। अगर वो इवन है या कम्प्लीटली भाग हो रहा है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, अदरवाइज 1 बचेगा। ये था आपका 2 का डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 जैसे ये नंबर आपका 1 2 3 4, इसको 4 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपका, एक तो वही बेसिक मेथड आप 4 से भाग करके देखो। दूसरा, इसमें सिर्फ आपको लास्ट 2 डिजिट देखनी है। क्या देखनी है, लास्ट 2 डिजिट। क्या चेक करना आपको, अंतिम 2 संख्या चेक करनी है। ये 34 है, 4 से भाग करोगे 4 8 32, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। ओनली लास्ट 2 डिजिट देखनी है, अंतिम 2 संख्या देखनी है, उसको 4 से भाग करना है। जो अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया तो 4 से वो भाग हो जाएगा, अदरवाइज रिमाइंडर बचेगा। जैसे ये संख्या है 1 2 3 4 5 6, इसको 4 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, या ये नंबर जो दे रखा आपको बोर्ड पे लिख रखा सामने, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। अब एग्जाम में ऐसे तो है नहीं कि आप पूरे को 4 से भाग करोगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 संख्या से आप 4 को भाग करके देख लो। लास्ट की 2 संख्या क्या है आपकी 5 और 6, इसको 4 से भाग करो। अगर कम्प्लीटली भाग जा रहा है तो ये डिविजिबल है। तो 14 तो के 56, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, इस केस में 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगर शेषफल 0 बचता है तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये आपका 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ऐसे 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे ये नंबर वापस 1 2 3 4 5 6,
8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे 2 के लिए लास्ट डिजिट देखी आपने, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखी, 8 के लिए आप लास्ट 3 डिजिट देखोगे, लास्ट 3 डिजिट। 8 के डिजिट रूल चेक करने के लिए आप अंतिम 3 संख्या देखोगे, उसको 8 से भाग करोगे। अगर कंप्लीटली डिविजिबल डिवाइड हो रहा है तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। इसका देखना 8 5 40, 5 बचेगा, 8 7 56, तो ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो विभाजकता नियम क्या कहता है, 2 का चेक करना हो तो अंतिम संख्या चेक करें आप, 4 के लिए अंतिम 2 संख्या चेक करें, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट चेक करें, लास्ट 3 डिजिट चेक करें। ये 2 4 8 का डिविजिबिलिटी रूल था। नेक्स्ट देखते हैं आपका डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट चेक करते हैं आप डिविजिबिलिटी रूल 5 का। 5 के लिए क्या चेक करते हैं आप, जैसे 2 के लिए लास्ट डिजिट चेक करते हैं ना, वैसे ही 5 के लिए भी लास्ट डिजिट चेक करते हैं। जैसे ये कोई नंबर है 1 2 3 4 5, इस नंबर को 5 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, तो इसके लिए सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करते हैं। अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 हो तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो 100 है, 10 है, 10 क्या है, 5 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, तो यूनिट डिजिट देखनी पड़ती है आपको। बस 5 के लिए क्या है, लास्ट डिजिट चेक करनी पड़ती है। अगर लास्ट संख्या में कंप्लीट रूप से भाग जा रहा है तो रिमाइंडर बचेगा आपको 0, अदरवाइज शेषफल बचेगा 1, या जो भी बचेगा 1 2 3 4 ये बच सकता है। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल था। लास्ट में क्या हो, 5 या 0 हो तो वो कंप्लीट रूप से 5 से भाग हो जाएगा। जैसे एक नंबर देंगे आपने 625, 5 से ये कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 5 है। ऐसे डिविजिबिलिटी रूल देखो 25 का। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे 2 के लिए क्या थी, लास्ट डिजिट चेक करते थे आप, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करते थे। 25 के लिए डिवाइड करना हो तो क्या करोगे आप, लास्ट 2 डिजिट देखोगे, लास्ट 2 डिजिट में 25 का भाग करके देखोगे। अगर कंप्लीट रूप से भाग जा रहा है तो ये डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे ये नंबर दिया आपने 1 2 3 4 5, 25 से भाग करके देखो, तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतिम 2 संख्या में भाग करके देख लो। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 45, तो 25 से भाग करोगे, 25 से कम 25, 45 में से 25 गए, कितना 20 बचा, तो ये कंप्लीट रूप से 25 से डिविजिबल नहीं है। जैसे एक नंबर को देखो 1 2 3 अगर इसको 25 से डिवाइड करो, 25 का डिजिट रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या की 6 7 है, इसको 25 से भाग करोगे तो 25 2 50, 17 इसका रिमाइंडर बचेगा, तो ये 25 से कंप्लीट रूप से डिवाइड नहीं है। ऐसे 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपका, कि लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है आपको, अंतिम 3 संख्या, जैसे ये 1 2 3 4 5। 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 3 संख्या चेक करो आप, अगर उसमें 125 का कंप्लीट रूप से भाग जा रहा है तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट देखिए आप, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखिए, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखिए आप, अंतिम 3 संख्या में 8 का अगर पूर्ण रूप से भाग जा रहा है तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। सेम 5 के केस में क्या होगा, लास्ट डिजिट देखिए, 25 का केस में क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट देखिए, और 125 के केस में क्या होगा, आपके लास्ट 3 डिजिट देखिए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। ये आपका भाजकता नियम था 2 4 8 5 25 125 का। जैसे 2 4 8 16 का चेक करना हो तो लास्ट 4 डिजिट कर लो, 125 625 का चेक करना हो तो लास्ट की 4 डिजिट चेक कर लो। इतना आपके एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। मोस्टली ये पूछते हैं 2 4 5 25 तक। अब नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल किसका, 3 का।
ये आपका इम्पोर्टेंट है 3 का 9 का। 9 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिविजन रूल, क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन उसी से होती है, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो 9 बेस ही आते हैं। वो 9 तो नहीं देते पर 18 दे देते हैं, कई बार 27 दे देते हैं। किसी संख्या को 27 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। आपको रिमाइंडर थ्योरम में उस पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आए ना उस पर बेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे आपको। पहले एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो क्या है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करोगे आप, जैसे ये नंबर आपके पास 1 2 3 4, इसको 3 से भाग करना है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर जैसे 2 के लिए क्या किया था आपने, लास्ट डिजिट देखी थी, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखी थी, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट थी, 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट चेक करनी होती है। ऐसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बताओ। 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम सम ऑफ डिजिट करते हैं। सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग करते हैं। सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट करते हैं, अंकों का योग करते हैं। द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या कर रहा है देखो, 1 2 3 3 3 6 4 10, 10 में 3 का कंप्लीट रूप से भाग नहीं जा रहा, रिमाइंडर बचता ना 3 क्या 9 1, रिमाइंडर क्या बचता 1, तो ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। जैसे एक नंबर बोलो 1 2 3 4 5, मान लो ये नंबर लिया, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है आपका, अंकों का योग कीजिए। देखो अंकों का योग करो इसको, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15/3। अगर ये कंप्लीट रूप से डिवाइड हो रहा है, 15 में 3 का भाग करेंगे 3 5 15, तो शेषफल क्या बचेगा आपका 0। अगर इसमें कंप्लीट रूप से भाग हो रहा है तो इसमें भी कंप्लीट रूप से भाग होगा। अगर इस संख्या को आपको 1 2 3 4 5 को 3 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर अंकों का योग उसका कंप्लीट रूप से भाग हो रहा है तो वो संख्या जो गिवन आपको वो भी कंप्लीट रूप से भाग होगी। ये आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। या फिर क्या कहते हैं, 3 और उसके जो गुणज होते हैं ना, 3 या उसके मल्टीपल, उसके गुणज को काटिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6, 3 या उसके मल्टीपल, मल्टीपल गुणज, जैसे 3 के मल्टीपल क्या होते हैं 3 6 9 15 27 81, ये 3 के क्या है मल्टीपल है, उसको आप काटिए। जैसे 1 2 क्या हो गए 3 हो गए, ऐड करने पर 3 हो गए, 4 5 क्या हो गए 9 हो गए, और 6 क्या हो गया 3 का मल्टीपल है। अगर इस नंबर को ना आप 1 2 3 4 5 6 को 3 से भाग करोगे तो कंप्लीट रूप से भाग जाएगा, क्योंकि इसके जो गुणज है ना, संख्या को ऐड करने पर भी वो 3 से कट रहे कंप्लीट रूप से, ये 3 से नंबर डिविजिबल होगा। या फिर अंकों का योग कर लो आप, देखो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, 21 को 3 से भाग करो क्या होगा, कंप्लीट रूप से भाग जाएगा। 3 7 21, शेषफल क्या बच रहा है यहाँ पे 0, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। या तो आप अंकों का योग कीजिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए, या फिर 3 के जो मल्टीपल है गुणज उसको काट दो। जैसे 1 2 क्या हो गए 3, 3 का गुणज हो गया ना, ये 3 कट गया, 4 5 क्या हो गया 9, 9 भी 3 का मल्टीपल है गुणज है, 3 किया 9, और 6 भी ये कट गया। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है, या 3 और उसके गुणज को काटिए, इसके गुणज को काटिए, तो ये आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट देखते हैं आप, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। अब चेक करते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 3 2 एंड 3। अगर 6 का चेक करना हो ना फिर तो 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए। अगर 2 और 3 से भाग हो रहा है ना वो नंबर, तो 6 से ही भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या कहना है, देखो एग्जांपल देखो इसका, ये कहना चाह रहा है जैसे ये नंबर है 1 2 3,
ये कह रहा है इसको 2 से भाग कीजिए और 3 से भाग करके देख लो। अगर दोनों से भाग हो रहा है तो वो नंबर 6 से भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो इसको 2 से भाग करूँ 123 को, 2 का डिजिट रूल क्या था, लास्ट डिजिट देखो आप, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 3 है, 123 में क्या है 3 है, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 1, तो 2 से तो डिविजिबल हो नहीं रहा। 3 का डिजिट रूल 3 से, और देखो चेक करके 3 का डिजिट रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट 1 2 3 3 3 6 6 3 से भाग होगा तो 3 से तो हो रहा है। तो 6 का डिजिट रूल क्या कहता है, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, अगर 2 और 3 से भाग हो रहा है तो वो नंबर 6 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 3 से तो हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, तो ये नंबर 6 से भाग नहीं होगा। चेक करके देख लो, 123 है, 6 से करो क्या, 6 दूनी 12, 3 रिमाइंडर बचेगा क्योंकि 2 से कंप्लीट नहीं हो रहा, 3 से तो हो रहा था। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हो लो 216, ये एग्जाम्पल कहता है कि 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए। अगर 6 का चेक करना ना आप, 2 को और 3 को भाग करके देख लो, अगर दोनों से हो रहा तो 6 से भी होगा। 2 से भाग किया, इसका लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 6 है, 6 में 2 का कंप्लीट रूप से भाग जाता है, 2 3 6, तो रिमाइंडर 0। 3 का डिजिट रूल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, या उसके जो गुणज है ना मल्टीपल उसको काटिए। अंकों का योग क्या है, 2 1 3 3 6 9, 9 3 से भाग होता है तो 3 से भी होगा। तो ये जो नंबर है ना 216 216, ये भी 6 से भाग होगा। देखो 6 6 36 36 का 216, तो 216 है ना आपका 6 से भाग होगा। 6 3 18, 3 बचे 6 6 36। ठीक है, ये आपका था 3 का डिजिट रूल। अब नेक्स्ट करते हैं, छह के लिए क्या था, 2 और 3 का डिजिट रूल चेक कीजिए आप। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपका 9, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 9। अक्सर एग्जाम में इसी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे बेस करते हैं। 9 नहीं देते तो 18 दे देते हैं कई बार, तो 9 18 में 9 तो होता ही है अंदर, हिडन होता है, 9 दूनी 18, 27 भी आ जाता है, कई बार 36 आ जाता है। तो वो आप प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि किसका डिजिट रूल ये इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। 9 का डिजिट रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9 या कैंसिल आउट मल्टीपल ऑफ 9। या तो जो सम ऑफ डिजिट है ना, जैसे 3 का क्या था, सेम था कि अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, तो 9 के लिए क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो अंकों का जो जोड़ है ना वो 9 से भाग होना चाहिए। जैसे कोई नंबर दे दिया आपको, पूछा जैसे ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूछा ये 9 से भाग होगा क्या, अगर 9 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। अब एग्जाम में आप ये तो करने बैठोगे नहीं, इतना टाइम तो होता नहीं कि ऐसे करोगे, 9 1 तो 9 9 2 18, फिर ये तो आपका बिल्कुल बेसिक मेथड था। तो 9 का डिजिट रूल क्या कहता है कि अंकों का योग कीजिए, या 9 के जो है ना मल्टीपल उसको कैंसिल आउट कर दो। देखो पहले सम ऑफ डिजिट करो, सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45। अंकों का योग क्या है इसका 45, 45 9 से भाग हो रहा है, 9 5 45, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 0। इस नंबर को 1 से लेकर 9 तक 9 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा आपका 0। अगर इसको पूरे को 9 से भाग करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। सेकंड चीज जैसे ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या कहता है, या तो अंकों का योग कीजिए, आपने योग किया 45, या फिर क्या कहता है 9 के जो मल्टीपल है ना, या जो 9 बन रहा है जोड़ उसको काट दो, क्योंकि 9 तो 9 से भागो वही होगा, 9 1 9 9 2 18, ये सारे क्या है, जैसे 9 का मन पहाड़ होता है ना, जैसे 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 75 9 9 81 9 90। आपने एक चीज नोट की, जैसे इनके अंकों का योग भी हमेशा क्या होगा 9 ही होगा, 8 1 9 7 2 9 3 6 9 4 5 9
4 5 4 9 6 3 9 7 2 9 8 1 9 9 0 9। अगर अंकों का योग है ना 9 9 ही बनेगा, पूरी टेबल को जोड़ोगे तो भी देख लो। तो क्या कहता है, या फिर कैंसिल आउट ऑफ 9, जैसे 9 बन रहा है 9 को काट दो, 8 1 9 बन रहा है जोड़ा तो भी काट दो, 7 2 9 6 3 9 4 5 9। इस पूरे को नंबर को आप अगर 9 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। या कैंसिल आउट द मल्टीपल ऑफ 9, अगर जोड़ 9 बनना है ना उसको काट दो, अगर जो संख्या बच गई ना, जैसे मान लो ये आपकी 1 4 5 6, ठीक है, इसको अगर 9 से भाग करोगे ना, काट के देखो 4 5 9 6 1 7, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। अगर 1456 को 9 से भाग करोगे ना तो शेषफल आपका 7 बचेगा, सॉरी 9 से भाग करने पर। अगर कोई टर्म बच जाती है तो वो आपका शेषफल बचेगा, और शेषफल हमेशा इसमें 1 से लेकर 8 तक ही बच सकता है। 9 आ गया 9 तो क्या है, कट जाएगा फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये, एक जैसे आप नंबर सिस्टम में सीखोगे जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में उस बेस पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान ले अभी तो आपने ऐसा 1 से लेकर 9 तक दिया नंबर, आपने जोड़ कर दिया इजीली 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45। अब कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 से लेकर है ना 100 तक अंकों का योग बताओ क्या होगा। ये नंबर सिस्टम की तो क्वेश्चन है। या पूछेगा जो 1 से लेकर 100 तक वर्गों का स्क्वायर है, अगर इनका वर्ग करें ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इनके अंकों का इनका योग क्या होगा। या फिर 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, इसका अगर सम करते हैं तो क्या होगा। ये सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा उसमें करवाते जाएंगे। इसका तो आपको बता देता हूँ, देखो इसका सम ऑफ टर्म्स क्या फार्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। इसका फार्मूला होता है ये, n कोई भी नंबर इंटू जो नंबर है उसमें एक ऐड कर दो और 2 से भाग कर दो। इसमें नंबर कितने हैं, 9 है, 9 में क्या कर दो, 1 जोड़ दो अपॉन 2, 9 गुणा 10/2, ये हमेशा कटेगा, 2 5 10 9 5 45। अंकों का योग क्या है आपका 45, यहाँ भी क्या था 45। जैसे आपसे एचएसएससी ने पूछा था 1 से लेकर 100 तक अंकों का योग क्या होगा, 1 से लेकर जैसे 1 2 3 ऐसे चलता गया 99 प्लस 100, बताओ क्या होगा, 1 2 3 ऐसे 99 प्लस 100 कितना होगा इसका जोड़। अब एग्जाम में ये करने थोड़ी बैठोगे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 99 100 199 ऐसे, तब क्या है नंबर सिस्टम का ये फॉर्मूला लगेगा आपका बेसिकली। क्या कहता है ये, n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या है आपकी बार, क्या नंबर है आपका 100 है, 100 रखो, 100 प्लस 1 कर दो अपॉन 2, क्या आ जाएगा 100 से 50 कट जाएगा, और क्या आएगा 50 गुना 101, कितना आ जाएगा 50 50। 1 से लेकर 100 तक अंकों का जोड़ क्या हो जाएगा आपका 50 50 हो जाएगा, ठीक है, 5050 50। तो वापिस अपने उसी टॉपिक पे आते हैं, किस पे, डिजिटल। 9 का डिजिटल रूल क्या कहता है, अंकों का योग कीजिए, अगर वो कंप्लीट रूप से कट रहा है तो डिविजिबल है, अदरवाइज शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबल रूल इसका 11 का। 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है, इवन और ओड प्लेस वाले अंक को अलग अलग जोड़कर घटाने पर शेष अगर 0 11 22 या 11 का कोई भी मल्टीपल बचता है तो वो नंबर 11 से भाग होगा, अदरवाइज रिमाइंडर बचेगा, मतलब कंप्लीट रूप से भाग नहीं होगा। अगर 0 बचता है या 11 बचता है तो ही डिविजिबल होगा। क्या कहता है, जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे ये ले लिया 1 2 3 4 5 6, 11 डिविजिबल रूल क्या कहता है, जो इवन और ओड प्लेस, जैसे इवन वाले ले लो ओड 1 3
5, 2 4 6। कहता है जैसे ओड या इवन और ओड प्लेस को अलग अलग जोड़कर घटाने पर, देखो जोड़ो क्या होगा, 1 3 4 5 9, 2 4 6 6 6 12। घटाने पर 12 में से हो गया 3। अगर 0 11 22 बचता है ना शेष पर घटाने पर, 0 11 22 बचेगा तो 11 से कंप्लीट रूप से भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सॉरी, इसमें आपने जोड़ा क्या है 12, ऊपर क्या है 9, घटाने में क्या आया है 3 आया है, तो ये कंप्लीट रूप से 11 से भाग नहीं होगा। जैसे एक नंबर में देखो 1 2 3 4 3 2 1, जैसे ये नंबर है। अब देखो भाई क्या कहता है 1 3 4 4 3 7 1 8, 2 4 6 6 2 8, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, 8 में से 8 गया 0। ये जो नंबर है ना 1 2 3 4 3 2 1, ये 11 से कंप्लीट रूप से भाग होगा। चाहिए आप करके देख लो, 12 3 4 3 2 1, 11 से भाग करोगे ना आप, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, शेष पर क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। 11 डिजिट रूल क्या कहता है, अगर ओड और इवन प्लेस को अलग अलग जोड़कर घटाने पर 0 11 22 बचता है तो वो नंबर 11 से भाग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये 11 डिजिट रूल। 7 11 13 अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके दो मेथड बताऊंगा आपका, एक तो ये होगा इसका, एक पेयरिंग वाला होगा। ठीक है, 11 के बाद में देखते हैं अब इसका नेक्स्ट आता है 12 का देख लेते हैं। 12 का चेक कर लो पहले। 12 डिजिट रूल क्या कहता है, अच्छा ये तो 6 का डिजिट रूल क्या था, 6 के लिए आप किसका चेक करते थे, 2 और 3 का डिजिट रूल चेक करते थे आप। क्या होता है 2 3 6 होता है ना, तो आप 2 और 3 का चेक करते थे। 12 के लिए किसका चेक करोगे, 4 3 12, 4 और 3। अगर उस संख्या में 4 का भाग जा रहा है तो वो 12 से जाएगा, अगर 3 का भाग जा रहा है तो 4 और 3 दोनों से भाग जा रहा है तो वो नंबर 12 से भाग होगा ही होगा। 4 का डिजिट रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिट, और 3 का डिजिट रूल क्या कहता है आपका, सम ऑफ डिजिट। जैसे एक एग्जांपल लिया आपने, जैसे 144 है, 4 का डिजिट रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट चेक कीजिए, अंतिम 2 संख्या क्या है 44 है, 4 से भाग होगा। 3 का डिजिट रूल चेक करो आप, क्या है 3 के लिए क्या था, अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। अंकों का योग क्या है आपका 1 4 5 5 4 9, 3 से भाग हो रहा है, तो ये नंबर है ना आपका 12 से 100% डिविजिबल होगा, इसमें शेषफल 0 बचेगा। ये था आपका 12 डिजिट रूल। नेक्स्ट देखो, अब आता आपका 7 11 13। इसके 2 मेथड बताऊँ, दोनों ही अक्सर एग्जाम में मोस्टली यूज होते हैं बार बार। 7 का डिजिट रूल क्या कहता है आपका, 7 का जैसे कोई नंबर है, जैसे ये दे दिया आपका 343, इसको 7 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, या ये 7 से कंप्लीट रूप से भाग हो रहा नहीं होगा। इसका एक तरीका होता है, जैसे कोई नंबर ज़्यादा बड़ा हो, ये तो आप इजीली भाग करके देख लो कि 2 अंक 3 अंक, या अगर जैसे ये दे दिया आपको, अब इसको 7 से भाग करना है, तो एग्जाम में ये ऐसे बेसिक मेथड थोड़ी करोगे आप, ज़्यादा बड़ी संख्या जाए तो क्या होता है, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करें। देखो ध्यान से सुनो, 7 का डिजिट रूल क्या कहता है, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करें। लिख देता हूँ, लास्ट नंबर को है ना 2 से गुणा कीजिए और घटा दीजिए, और क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है और घटा देना है। देखो कैसे, अंतिम संख्या क्या है आपका 9, जैसे इसमें अप्लाई करते हैं पहले, ये छोटा एग्जाम्पल है 343। लास्ट संख्या आपकी है 3, किससे गुणा करनी है 2 से, 3 दूनी 6, और फिर क्या कर देना, घटा देना है। 34 में से 6 गए 28, 28 7 से भाग होता है, तो 343 भी 7 से भाग होगा। देखो इस एग्जाम्पल में अंतिम संख्या को 2 से गुणा करो, अंतिम संख्या क्या है 9 है, 2 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 9 दूनी
18 और क्या कर देना आपको घटा देना है, घटा दो। 14 से हट गया 6, 2 में से गया 1, 4, 3। अब भी बड़ा नंबर है, फिर वही प्रोसेस, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करनी है और घटा देनी है। अंतिम संख्या क्या है 6 है, 2 से गुणा करो और घटा दो, 6 दूनी 12, घटा दो क्या होगा 11 में से 2 गया 9, 3 में से गया 2, 3। अब भी बड़ा नंबर लग रहा है आपको, फिर कर दो वही प्रोसेस, सेम स्टेप, लास्ट संख्या को 2 से गुणा करो और घटा दो, 9 को 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18 और घटा दो, 12 से हट गया 4, 2 में से गया 1, 14 में तो 7 का इजीली भाग कर दोगे आप, क्योंकि 7 दूनी 14। ये जो नंबर है ना 34349, ये 7 से कंप्लीट रूप से भाग होगा। ठीक है, क्या है 7 का डिजिट रूट, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करनी है और घटा देनी है। ठीक है, ये 7 का डिजिट रूट है। इसका 7 का एक और मेथड बताऊंगा आपका, पेयरिंग वाला। नेक्स्ट आपका डिजिट रूट 13 का, 13 का। जैसे ये नंबर है, इसको 13 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा बताओ। 13 का डिजिट रूट क्या कहता है, इसके देखो याद रखना है, अंतिम संख्या को किससे गुणा करनी है इसको। 7 के केस में अंतिम संख्या को किससे गुणा किया था आपने 2 को, 13 के केस में किससे गुणा करनी है 4 से गुणा कर देनी है और फिर क्या कर देना है जोड़ देना है। अब आपको याद नहीं रहेगा कि क्या बताया मैंने, 13 के केस में अंतिम नंबर को 4 से गुणा करना है और जोड़ देना है। याद कैसे रहेगा, याद ऐसे, इसको ऐसे रखो, 13 क्या होता है 1 3 होता है, इन दोनों को आप क्या कर रहे हो जोड़ दो, जोड़ने पे 1 3 क्या होता है 4 होता है। कहने मतलब 13 का डिजिट रूट कैसे याद रखोगे कि 4 से गुणा करनी है और क्या किया आपने जोड़ा है, जोड़ दिया। 7 के केस में 2 से गुणा की और आपने घटाया था, इसमें क्या करना है 4 से गुणा करनी और जोड़ना। देखो लास्ट नंबर क्या है 9 है, किससे गुणा करोगे 4 से, 4 ने 36 और जोड़ना क्या आ जाएगा 6 3 9, 9 और 2। फिर वही प्रोसेस, लास्ट नंबर को 4 से गुणा करना और जोड़ना है, 4 ने 36 जोड़ दो, 5 1 6। 2 डिजिट तो आप इजीली डिवाइड कर दोगे, 13 5 65। ये जो नंबर है ना 2639, ये 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे एक नंबर और देखो, जैसे ये नंबर है, ये बताओ 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा कंप्लीट रूप से, वही प्रोसेस। फिर एग्जांपल देखो, ये लास्ट अंक को 4 से गुणा करना है और जोड़ देना है, 5 से लास्ट, 4 5 20 और क्या कर देना है जोड़ देना है, कितना आएगा 6 9 2 11 7 1। फिर बड़ा नंबर है 4 डिजिट का भी, फिर 4 से गुणा करना है और जोड़ देना है, 4 से गुणा करो, 4 6 है 24 और जोड़ देना है 5 9 1। अब भी 3 डिजिट का बच गया, फिर वही 4 से गुणा करना है और जोड़ देना है, 4 5 20 और जोड़ दो, 39 आ गया। 39 तो 13 से इजीली डिवाइड होगा, 13 3 39। ठीक है, तो ये 13 का डिजिट रूट चेक करने का तरीका था। एक तो था ये बेसिक। 7 के लिए क्या था अंतिम संख्या को 2 से गुणा करें और घटा दें। 11 के लिए क्या था ओड इवन प्लेस को अलग अलग जोड़कर उसमें से घटाने पर 0 11 22 बचता तो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। 13 के केस में क्या था अंतिम संख्या को 4 से गुणा करनी है और जोड़ देना है। ठीक है, एक मेथड ये है। इसका सेकंड मेथड वो देखो, सेकंड मेथड इसका 7 11 13 का। जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर का, जैसे आज डेट कितनी होगी ये देखो 121, जैसे ये है 6 डिजिट का नंबर। अब आपसे पूछा जाएगा 7 से 11 से 13 से डिविजिबल है या नहीं है, तो एक सेकंड मेथड होता है वो भी इजी है आपका। इसमें क्या कहते हैं जैसे 6 डिजिट है तो आप पेयरिंग कर लो 3 3 की,
ये पेयरिंग, ये नंबर हमेशा राइट हैंड साइड से पेयरिंग करनी है। मान लो 5 डिजिट हो गई ना, पहले 3 बनाओ फिर 2, अगर 6 है तो 3 3 हो जाएगी, ठीक है। 7 8 ये एग्जाम में नहीं आते होते, तो इसका भी पेयरिंग सही है, पहले 3 फिर 2, पहले 3 और लास्ट 2 वाली को जोड़ दो फिर घटा दो। इतना बड़ा आपके एग्जाम में नहीं आता, बेस्ट सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये देखो क्या कह रहा है, बड़े नंबर में से छोटा घटा दो। पहले क्या करना है, पेयरिंग करनी है, फिर बड़े नंबर में से छोटा घटा देना है। 242 में 121 घटा दो, क्या आएगा 1 2 1। फिर वो बचा हुआ नंबर भाग करके देख लो, अगर 7 से भाग होता है नहीं होता। 121 में 7 का भाग होता है, भाग तो होता है पर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो रिमाइंडर बचेगा 11। देखो 121 11 का स्क्वायर होता है, तो ये नंबर है ना 1 2 1 2 4 2, ये 11 से कंप्लीट रूप से डिविजिबल हो जाएगा। 13 का चेक करो, 13 से ये भाग नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर बचेगा, तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से क्या है बताया आपको, पेयरिंग करनी है और बड़े नंबर में से छोटा नंबर आपको घटा देना है। एक एग्जाम्पल और देखो इसमें, जैसे आज की डेट क्या है आपकी 16 मई 2022। कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा इसका पड़ेगा एक एग्जाम्पल भी नहीं। ये नंबर मानो, ये बताना आपको 7 से 11 से 13 से डिविजिबल है या नहीं है। 7 से 11 से 13 से क्या होता है, आपको पेयरिंग करनी है राइट हैंड साइड से 3 3 की। ये 3 नंबर दिया आपने, ये 3 दिया, और क्या कहा, बड़े में से छोटा घटा देना है। बड़ा नंबर क्या है 573 है, इसमें छोटा घटा देना है 526। 8 में से 6 गया 2, 7 में से 2 गया 5। इसमें फिर 7 का भाग करके देखो, 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा, 7 तो 7 49, 7 8 56, तो ये 7 से कम, ये जो नंबर है ना 7 से कंप्लीट रूप से भाग नहीं होगा। 52 है, जैसे 11 से भाग करके देखो, 11 से 11 5 55, 11 से कंप्लीट भाग से नहीं होगा। 13 से देखो, 13 चौके 52, ये नंबर 13 से कंप्लीट रूप से डिविजिबल होगा, ठीक है। और 13 का एक तरीका और क्या बताया था मैंने, कि लास्ट नंबर को किससे गुणा करनी है, 4 से गुणा करनी है और जोड़ देना है। उस मेथड से करके देखना इसको, आपका अलग नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। लास्ट नंबर को 4 से गुणा करनी है और जोड़ देना है। देखो 13 का चेक करते हैं, 8 चौके 32, जोड़ दो, 7 2 9, 5 3 8, 6 2 5। फिर वही लास्ट नंबर को 4 से गुणा करना और जोड़ देना है। 4 से गुणा करो, 9 चौके 36 और जोड़ दो, 8 6 14 0 3 5। फिर वही लास्ट नंबर को 4 से गुणा करना और जोड़ देना है। 4 चौके 16, जोड़ दो, 5 4 6। फिर वही स्टेप, लास्ट नंबर को 4 से गुणा करना और जोड़ देना, 4 से क्या 24, क्या आया 8 और 7। अब 78 आ गया, 78 13 से भाग हो रहा है करके देखो, या फिर 4 से वापस गुणा कर, 4 8 32, जोड़ दो 39। 78 में तो हो रहा है ना, 13 5 65, 13 6 78, तो ये नंबर है 13 से कंप्लीट रूप से डिविजिबल होगा, ठीक है। आज आपको डिविजिबल रूल बताया है किस किस का, जैसे फिर से बताओ, 2 का डिविजिबल रूल क्या होता है, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करते हैं आप, एक बार फिर से देख लो, डिविजिबल हो जाएगा आपका। जल्दी जल्दी देखते जाओ एक बार। 2 का डिजिट रूल क्या कहता है आपका, लास्ट डिजिट चेक करनी है सिर्फ। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है, ठीक है। 5 के लिए क्या था आपका, सेम था, लास्ट डिजिट चेक करो।
25 के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करो और 125 के लिए लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है। ये 2 4 8 5 25 और 125 का डिविजन रूल था। 2 के बाद फिर 3 का क्या था आपका सम ऑफ डिजिट चेक करना है। 4 का हो गया, 5 का हो गया। 6 के लिए क्या था आपका 2 और 3 से भाग करके देखना है, अगर डिविजिबल है तो है, अदरवाइज नहीं है। 3 4 5 हो गया, 6 हो गया। 7 का देखो, 7 का डिविजिबल क्या कहता है, अंतिम संख्या को 2 से गुणा करना है और घटा देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, या फिर वो पेयरिंग कर लो। 8 का हो गया। 7 के बाद 9 का देखो, 9 का डिजिट रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, अगर हो रहा है तो डिविजिबल है, अदरवाइज रिमाइंडर बचेगा। 10 का डिजिट रूल क्या आता है, सबसे इजी है, जिसके लास्ट में 0 हो वो 10 से भाग होगा ही होगा। लास्ट में चाहिए 1 0 हो, 2 हो, मतलब लास्ट में 0 होनी चाहिए, तो वो 10 से डिविजिबल है। 11 का देखो डिजिट रूल, 11 के 2 मेथड बताए थे। एक तो क्या है, ओड इवन प्लेस को आपको ऐड करना है अलग अलग करके और फिर घटा देना है। घटाने पर अगर 0 11 22 रिमाइंडर बचता है तो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। 11 12 डिजिटल रूल देखो, 6 का क्या था, 2 और 3 से भाग होना चाहिए। 12 के लिए क्या चेक करेंगे, 3 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, अगर 3 और 4 से भाग होता है तो वो नंबर 12 से भी भाग होगा। 13 का डिजिटल रूल क्या कहता है, 13 का क्या कहता है कि लास्ट डिजिट को 1 3 क्या होते हैं 4 से गुणा कीजिए और क्या किया आपने 1 3 जोड़ा है और जोड़ दीजिए, अगर वो कंप्लीट रूप से भाग जा रहा है तो 13 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में आपसे यही आते हैं, 9 का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको आज की क्लास में बता दिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अब नेक्स्ट क्लास में इस पर आपके जो डिजिटल रूल पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो नंबर सिस्टम में आपको करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।